माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा पैर में दर्द होने की वजह से मैं ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। You may address while sitting, if you want. If your permission is there, I will sit. No. We have to ensure that you are comfortable while addressing the House. So if the physical disability or pain is of that extent that here and outside you are unable to stand, then you may take your own call. You may take your own call. तो बैठ के बोलने में उतना जज्बा नहीं है। तो खड़गे जी इस मामले में इस मामले में मैंने आपकी मदद की है। आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी याद करते रहेंगे। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूँ। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ। ये इन शब्दों से मैं ज़्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो 2 वेद पढ़े सो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 4था वेद पढ़े सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं क्योंकि आरएसएस का सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों को कंडम भी करते हैं। तो मैं सुना बहुत सी बातें, इसीलिए। सुधांशु जी,
Sudhanshu, पिछले बार unless the LOP जिसमें will बुनियादी yield, it मुद्दों is for को- him to yield or not to yield. I will give him opportunity. जिसमें बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, विफलताओं को कि खैर ये सरकार छिपाने की अपनी पहले से माहिर है और इनको हम बार बार ये कहना मुझे उचित भी नहीं लगता। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करें। ये सदी भारत की सदी है और आने वाला दौर भारत का है। इस भाव से किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल का हमारा तजुर्बा ये है कि ये बातें भाषण तक ही रही है, जमीन पर अमल नहीं हुई और उल्टा हुआ। संविधान ने हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया। इस बार चुनाव में 2019 में कम मतदान हुआ, पर गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक उत्साह से भाग लिया। मैं सभी मतदाताओं को अपने ओर से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गांवों में बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लेकिन शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग इसमें बहुत कम आ गए। सभापति जी अपने मतदान के लिए विशेष संदेश जारी कर कहा था कि प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक और सर्वोपरि है। मैं इससे सहमत हूं कि ये राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो ठीक है, लेकिन देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही।